जहां पर अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अनंत सिंह को पटना की बेऊर जेल में भेजा गया। दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। दुलारचंद हत्याकांड में देर रात गिरफ्तारी हुई। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी और अनंत सिंह को इसी हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो उसके मुताबिक ये मौत गोली लगने से नहीं, जबकि कार्डियक अरेस्ट और फेफड़े फटने के चलते हुई है। लेकिन कल देर रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आज कोर्ट में पेशी की गई, जिसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेज दिया गया है। शैलेंद्र कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत में हम बड़ी खबर जो कि बिहार से आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल ये बताएं कि कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद अभी जेडीयू की तरफ से क्या कोई रिस्पॉन्स है? देखिए, साफ तौर पे है, चूंकि गिरफ्तारी हुई थी और डीजीपी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक जेडीयू की बात है, जेडीयू की ओर से साफ तौर पे एक ही चीज़, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का CCC का फार्मूला रहा है, यानी क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन, यानी इससे समझौता नहीं करेंगे, ना किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे, यानी वही लाइन आज भी जेडीयू दोहरा रही है, बीजेपी दोहरा रही है और कह रही है कि हमने न फंसाया है न बचाया है। हार्ड कार्रवाई यानी बड़ी कार्रवाई अपने भी प्रत्याशी पर की है और चुनाव आयोग पूरे मामले को देख रहा है और राज्य सरकार चुनाव आयोग के साथ है। ये तो जेडीयू की बात हुई। क्या हुआ है आज? शैलेंद्र, पूरा करें अपना जवाब। घटना में यानी जो वीडियो सामने आए हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पर वो पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे थे, लेकिन पूरे घटनाक्रम में उनकी मौत हुई है, हत्या हुई है। और हत्या को लेकर चूंकि वहाँ पर अनंत सिंह मौजूद थे और उसके बाद उनका बयान भी आया था और उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था, यानी कि उनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और नेम एक्यूज्ड हैं, मौके पर मौजूद होना, तो ये आधार बनाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि जो दुलारचंद की हत्या हुई है उसमें जो उन पर गाड़ी चढ़ने की बात आ रही है, गोली तो पैर में लगी है, लेकिन गोली किस हथियार से चली है अभी ये भी जांच चल रही है, क्योंकि गोली का कोई गोली मिली नहीं है और किस हथियार से चली है ये भी पुलिस अभी पता नहीं लगा पाई, चूंकि हथियार बरामद नहीं हुआ है। और साफ तौर पे है, जो डीजीपी ये कह रहे हैं कि अभी जाँच और होगी और उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर जो हत्या हुई है दुलारचंद की, उसमें जो गाड़ी उन पर चढ़ी है वो गाड़ी क्या जानबूझ के चढ़ाई गई है, इंटेंशनली चढ़ाई गई है, या फिर कि गाड़ी जो है भागने के क्रम में चढ़ी है, यानी कि वहाँ पर जो घटना स्थल पर जो हालात बने थे उसके बाद गाड़ियाँ भाग रही थी, यानी गाड़ियाँ आगे पीछे हो रही थी, लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, तो उसमें अभी ये जाँच होनी बाकी है। कई स्तर पर जांच हो चुकी है और ये कह सकते हैं कि डीजीपी ने रिपोर्ट भेजी है इलेक्शन कमीशन को। और ये इसके अलावा एक बात और है, क्योंकि इस कमिश्नर भी गए थे, आईजी भी गए थे, सीआईडी भी जांच चल रही है, तो ये पूरी चीज तथ्य हैं। और जब उनसे पूछा गया था, यानी डीजीपी से जब ये पूछा गया कि क्या आप रिमांड पर लीजिएगा अनंत सिंह को, तो उनका ये कहना था कि अभी तो हम लोग इसको पूछताछ कर रहे हैं, उनसे पूछताछ जारी है और ज़रूरत पड़ी तो रिमांड पर लेंगे। लेकिन अब साफ तौर पे है, कोर्ट ने चूंकि गिरफ्तारी हुई है, हत्या जैसे मामले में गिरफ्तारी हुई है, नेम एक्यूज्ड हैं, जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से उनको कहे कि नामजद किया गया है, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक तथ्य इसमें और है कि अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, यानी जो पत्थरबाजी हुई है, दोनों तरफ का संघर्ष हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, प्रियदर्शी, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, ये डीजीपी ने कहा है, क्योंकि वो भी मौके पर मौजूद थे और इसको वो बलवा कह रहे हैं, यानी आमने सामने की भिड़ंत है दो प्रत्याशियों के जो
जो समर्थक हैं उनके बीच में, उनके काफिलों के बीच में, और टकराव जो हुआ है उसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसमें हत्या हुई है, उसमें 17-18 लोग घायल हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही ये पूरा मामला सामने आएगा। लेकिन उससे पहले चूंकि चुनाव हैं, मतदान है, तो डीजीपी ये कह रहे हैं कि हम सबसे शांत की अपील कर रहे हैं। जो हालात बने हैं उनको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और इसी क्रम में जो चाहे एसडीएम का ट्रांसफ़र हो, कहीं एसपी का ट्रांसफ़र हो, डीएसपी को सस्पेंड करना हो, थानेदार को सस्पेंड करना हो, ये कार्रवाइयाँ वहाँ पर अभी की गई हैं। ये सारी कार्रवाई की गई हैं, लेकिन क्योंकि चुनावी मामला है, क्या विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बना लिया है? जेडीयू का प्रत्याशी है अनंत सिंह, और अनंत सिंह के ऊपर ही सबसे मुख्य आरोप, अनंत सिंह मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। तो क्या विपक्ष इसको भुना रहा है इस वक्त? देखिए, भुनाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। तेजस्वी यादव पहले से कहते रहे हैं कि मुझको पता था ये होना है, यानी कि इस तरह घटना हो सकती है। और साफ तौर पे आज उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है, अगर हमारी सरकार बनती है, उन्होंने एक डेडलाइन तय की है कि हमारी सरकार बनेगी, यानी 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को शपथ ग्रहण होगा, 26 नवंबर से और 16 जनवरी की वो तारीख होगी, यानी 26 नवंबर से 16 जनवरी के बीच में जितने अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो चाहे आरजेडी के हों, जेडीयू के हों, बीजेपी के हों या किसी खेमे के नहीं हो, गिरफ्तारी के लिए एक ड्राइव चलाया जाएगा। तो उन्होंने डेडलाइन तय कर दी है, क्योंकि वो सीएम पद के प्रत्याशी हैं महागठबंधन की ओर से, और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है यानी कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। विपक्ष की ओर से जांच की भी मांग की गई थी, विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए गए थे चुनाव आयोग पर, लेकिन सत्ता पक्ष वही कह रहा है, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। हमारा जो प्रत्याशी था तो हमने तब भी उसको गिरफ्तार किया, और चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार सरकार ने काम किया, जी पुलिस मुख्यालय ने काम किया। और एक बात और है, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी जो बयान दे रहे हैं अपराध को लेकर, जब ये सवाल हमने पूछा तो उनका ये कहना था क्या लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करेंगे, यानी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश उन्होंने कही कि। और ऐसे ही अजय आलोक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी बड़ा वार किया है कि हमारे यहाँ गिरफ्तारियाँ होती हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी है, अगर उसकी संलिप्तता सामने आए गिरफ्तार होता है। और वो शहाबुद्दीन का मामला फिर से लेके आए, जब सिवान में गोली चल रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस आई थी, 46 घंटे तक गोली चली थी, और उसके बाद जो है पुलिस को वापस, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस को वापस भेज दिया गया। तो ये कह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन दोनों की ओर से की जा रही है। फिलहाल दुलारचंद यादव मर्डर केस इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा बातचीत किया जाने वाला मुद्दा बन गया है। शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। मोकामा हत्याकांड मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में